हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ हों, उम्दा हों। क्या हमारी कल एक्सरसाइज 4.3 खत्म हो गई थी। आज नई एक्सरसाइज चालू होगी जो होगी हमारी 4.4। तो क्या है हमारा 4.4 एक्सरसाइज है 4.4। अब यहां पर क्या है तो देखो, मूलों की प्रकृति। तो देखो, मूलों की प्रकृति के लिए क्या है, हम साइड में यहाँ पे लिखते हैं। उन्होंने जब भी मूलों की प्रकृति के बारे में कहें, मूलों की प्रकृति, तो प्रकृति के बारे में अगर कहें तो क्या है, तो मैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। एक होता है विविक्तकर का सूत्र, विविक्तकर जिसे डी लिखा जाता है। डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या होता है, विविक्तकर का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से क्या है, अगर हमारा देखो, अब हम यहीं पे लिख रहे हैं, यदि हमारा क्या हो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए, कहने का मतलब क्या है, डी का मान 0 आ जाए, तो हमारे जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। क्या है, हमारे मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, कब, जब हमारा विविक्तकर डी बराबर 0 आ जाए, या क्या आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए। चाहे बात वही है, डी का मान ही यही होता है। ठीक, तो ये आ जाए बराबर 0। अगर डी का मान क्या हो हमारा, कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो, कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा हो। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर मूल जो होंगे वो वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे, यानी समान नहीं होंगे। कैसे होंगे, हमारे असमान होंगे। कैसे होंगे, असमान होंगे। यदि डी का मान कैसा आ जाए हमारा, या ऐसे लिख लो, हाँ यहाँ पर ऐसे और लिख सकते हैं, डी इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर डी इज लेस देन 0, या ऐसे कर यहाँ पर अथवा लगा लो, अथवा अथवा दोनों बातें हैं। बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज लेस देन 0, तो क्या होगा, जो मूल आएंगे वो तुम्हारे कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, उसमें लिखा होगा तुम्हारा काल्पनिक को क्या है, सीधा लिखा होगा वास्तविक नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं काल्पनिक को कि वास्तविक नहीं है। अब क्या है, यहां से चलते हैं। जैसे हमारा क्या है, ज्ञात कीजिए मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कहने का मतलब क्या है, हम इन्हें निकालें, अस्तित्व हो तो हम उन्हें सॉल्व करेंगे, अगर अस्तित्व नहीं है तो नहीं करेंगे। अस्तित्व का मतलब यह है, काल्पनिक तब होंगे जब तुम्हारा क्या होगा, एक जब जैसे सपोज स्क्वायर रूट में क्या बने हमारा, स्क्वायर रूट में कभी कभी आयोटा बन जाता है, वो काल्पनिक के रूप में आ जाते हैं, और निगेटिव आएगा तो अपने आप ही काल्पनिक माना जाएगा। अभी देखो क्या है हमारा, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए अस्तित्व में हो तो चलो देखो, पहला क्या है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। तो क्या है, तुम्हें ये ध्यान रखना है, इन समीकरणों को एक जो मूल समीकरण होता है हमारा, मानक समीकरण जिसे मानते हैं, इस वाले समीकरण से तुलना करनी पड़ेगी। ठीक है, और पहले भी करते आ रहे हैं, जब संगत असंगत ये निकाला था, कहीं कुछ निकालते थे तब भी कर रहे थे। तो क्या है तुम्हारा, ये जो मानक समीकरण है इससे करोगे पहले तुलना, तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा हमारा 2, b का मान आ जाएगा -3, और c का मान आ जाएगा हमारा 5। ठीक, अब क्या निकालना है हमें, d का मान, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। तो देखो जैसे, हाँ d निकालो, d बराबर क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac।
तो बी स्क्वायर यानी -3 का वर्ग माइनस 4a का मान 2 और c का मान कितना आ गया हमारा 5। तो 3 का वर्ग कितना होगा 9 और ये कितना हो गया 40, कितना आ गया माइनस का 31। ठीक है, इसका मतलब d का मान क्या आया हमारा 31 आया है। अब देखो यहाँ से d का मान आया है ये। अब d का मान जो आएगा वो क्या है, देखो 0 से जो d का मान है वो 0 से क्या है छोटा, बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो क्या है ये हमारा इसमें आ रहा है, किसमें काल्पनिक में। सबसे अच्छा पॉइंट क्या है देखो मैं बता दूं, यहाँ पर जो d का मान वो तो 0 लिखा है, यहाँ पर जो निकलेगा वो d बराबर 0 निकलेगा। यहाँ d बराबर आएगा तुम्हारा पॉजिटिव और इसमें आएगा d बराबर निगेटिव। देखने का तरीका डायरेक्ट देखो आंसर। अब देखो d का मान निगेटिव आया, मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे। जब मूल काल्पनिक होंगे तो क्या करेंगे हम उसे वहीं पे छोड़ देंगे। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मूल अस्तित्व, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें, अदरवाइज उन्हें ज्ञात न करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा मूल हमारे क्या है वास्तविक नहीं है। तो जब मूल वास्तविक नहीं है तो कैसे हैं काल्पनिक हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा काल्पनिक। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मूल कैसे होंगे हमारे काल्पनिक होंगे, इसलिए हम इसे हल नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट सेकंड है इसी का। अब जैसे सेकंड में क्या है 3x स्क्वायर, सेकंड है 3x स्क्वायर माइनस का 4√3x और प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखो बिल्कुल वही, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, तुलना करोगे उसी से तुलना करोगे। अब क्या यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3, b बराबर कितना आ जाएगा -4√3, c बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4। अब निकालेंगे सबसे पहले d, जो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से b स्क्वायर, b का मान -4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac 4, a का मान 3, c का मान 4, तो कितना हो गया, तो 4 का वर्ग 16 इंटू 3 का वर्ग √3 का 3 माइनस ये कितना हो गया 48। तो ये कितना हो गया 48 माइनस 48 0। अब जो d का मान 0 आया, इसका मतलब मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे, बराबर होंगे। अब मूल निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है हमारा d बराबर 0 आया, तो मूल कैसे होंगे लिख दो मूल बराबर व वास्तविक। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब यहां से क्या करना है, तो मूल निकालने हैं। तो अब देखो मूल निकालोगे तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि तुम कैसे निकालते हो, चाहे गुणनखंड मेथड से निकाल दो और चाहे धराचार्य जी के मेथड से निकाल लो, किसी से भी निकाल दो। अब क्या है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर गुणा किया तो कितना हो गया 4 12 है, तो 12 ही तो हो जाएगा। अब गुणा कर दें तो कितना हो जाए हमारा 12 और जोड़ दें तो 4√3 हो जाए, तो क्या होगा हमारा 4 12 यानी 4√3 इंटू √3, यही तो आएगा। लेकिन क्या है, अगर हम क्या करेंगे इसे जोड़ेंगे तो ये हमारा 4√3 नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जैसे सपोज करो इतने नंबर मान लिए, इसके आगे हमने 1 मान लिया, अब हमने जोड़ा तो 4 यानी 5√3 हो जाएगा। इसमें से इसे घटाएंगे तो हमारा 3√3 बच जाएगा। इसलिए क्या है गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो क्या लगाएंगे हम धराचार्य जी का मेथड सीधा। तो क्या है हमारा देखो x बराबर सूत्र क्या होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस का 4ac/2a होता है। अब ये बताओ, यहां से पॉइंट पकड़ो, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वही तो हमारा d होता है। देखो यहाँ वही तो हमारा d है, तो हम क्या इसकी जगह ये नहीं लिख सकते हैं। देखो -b प्लस माइनस, इसकी जगह हमने सीधा डायरेक्ट लिख दिया कैपिटल D और नीचे आ गया हमारा 2a।
कैलकुलेशन से बचना है एक समझ लो, फिर डायरेक्ट रख दिया करेंगे। तो क्या हुआ, हमने ये रख लिया। अब यहां से क्या, माइनस बी का मान कितना है 4√3 माइनस का वो भी, और √d का मान कितना आया है 0 प्लस माइनस 0 अपॉन में क्या आ गया 2 इंटू ए का मान 3। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से क्या होगा हमारा, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो x बराबर क्या आ गया हमारा, x बराबर आया 4√3, और यहाँ ये खत्म, तो यहाँ पर कितना नीचे बच गया हमारा 3 दूनी 6, तो काट दो, और चाहे तो 2 ऐसे 2 इंटू 3 फिर करना पड़ेगा, देखो 2 दूनी 4, √3 से √3 बार ये कट जाएगा, तो कितना आ गया हमारा x बराबर आ गया 2/√3, क्योंकि 2 घात है। अब देखो मूल कैसे आए थे, वास्तविक तो होंगे, वास्तविक आ गए, अब क्या बराबर होंगे, इसका मतलब क्या है x का जो मान आएगा, एक बार तो ये आया है, दूसरी बार भी यही आएगा 2/√3, 2/√3, 2 मान माने जाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। अब तीसरा पार्ट क्या है तुम्हारा, तो ये हो गया। अब देखो यहां से अब तीसरा जो पार्ट है वो तुम्हें करना है, हम होमवर्क में दे रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। जो तीसरा पार्ट है, जो थर्ड वाला पार्ट है, क्योंकि 2 पार्ट मैंने करा दिए हैं, तीसरा पार्ट तुम्हारा क्या है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल 0। ये है वो तुम्हारा होमवर्क के लिए है। अगर ना आए तो हमारे कमेंट में कमेंट करना, हम फिर बाद में बता देंगे, लेकिन क्या है मैथ लगाओगे जरूर अपने हाथ से। ये बिल्कुल ऐसे ही करना है, देखो डी निकालना है, उसमें तुम्हारा अगर प्लस, देखो अगर माइनस में आ जाए डी का मान तो यही छोड़ देना, करना ही नहीं है, अगर प्लस में आए तो करना पड़ेगा। और सूत्र ये रहा तुम्हारा, सूत्र है वो ये वाला लगाना, सीधा डायरेक्ट लो, हम बता दे रहे हैं, इसे नहीं लिखना तुम, सीधा डायरेक्ट ये सूत्र लगाना अपने आप, और कैलकुलेशन करना, आ जाएंगे मान। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट के 3 ही पार्ट थे वो हो गए खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, क्या कह रहे हैं वो, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में उन्होंने क्या कहा है, ये कहा है के मान ज्ञात कीजिए जिसमें 2 बराबर मूल हैं। अब देखो उन्होंने क्या कह दिया, जो दोनों मूल हैं वो बराबर हैं, तो बराबर की कंडीशन कौन सी हमारी, ये वाली तो है। तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण लिख लो, जैसे हमारा क्या है फर्स्ट पार्ट है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन, सेकंड का दूसरा फर्स्ट पार्ट है 2x² और प्लस का kx और प्लस का 3 इक्वल 0, ये दिया है। अब देखो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि क्वेश्चन में लिखा है मूल बराबर हैं। ठीक है, तो क्या पहले a का मान निकाल दो 2, b का मान निकाला k, c का मान निकाला 3, तुलना करोगे तुम अपनी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तब निकालोगे। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। अब क्या है यहाँ पर उन्होंने कह दिया है क्या, मूल बराबर हैं। जब मूल बराबर है तो क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो इतना लिखोगे सर, इतना। ठीक है, तो मूल बराबर होने के लिए क्या, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, इसे इधर ले आए, तो हम देखो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब क्या यहाँ से, तो ये हो गया हमारा, तो यहाँ से b² यानी यहाँ पर हो गया k², b का मान 4, a का मान 2, c का मान 3, तो कितना हो गया हमारा 4 दूनी 8 24 k²। तो यहाँ से k बराबर कितना हो गया हमारा प्लस माइनस 24, तो k बराबर प्लस माइनस, अब क्या है 24 को क्या किया हमने,
इसे लिख दिया 4 छिंग 24, 4 का 6 में गुणा करके। तो 4 कितने का वर्ग होता है? 2 का। तो ये आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ये आ गया के का मान। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि मूल बराबर है, इसलिए ये आ गया हमारा इसका मान। ठीक है, अब क्या है दूसरा वाला पार्ट, वो तुम्हारा थोड़ा बस दूसरा वाला पार्ट क्या है हमारा सेकंड पार्ट में। तो देखो दूसरे वाले पार्ट में हम कर दे रहे हैं वो दूसरा वाला पार्ट, चलो यहाँ कर दे रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, दूसरा वाला पार्ट देखो उन्होंने क्या लिखा है के एक्स और फिर लिखा है के माइनस टू एक्स माइनस टू प्लस 6 बराबर 0। पहले गुणा करो अंदर, क्योंकि हमारे जो ये द्विघात समीकरण में लिखा था, हमें जो भी दिया जाएगा पहले हम उसे द्विघात समीकरण में बदलेंगे, इसके बाद करेंगे। तो क्या हुआ, हमने इसमें इसका गुणा किया तो ये हो गया हमारा के एक्स स्क्वायर, इसका यहाँ पर हो गया तो ये हो गया हमारा 2k x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से a का मान k आ गया, b का मान आ गया माइनस 2k और c का मान आ गया 6। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, क्वेश्चन तो वही है, तो मूल उन्होंने क्या कह दिए हैं, बराबर हैं। तो मूल बराबर हैं तो क्या किया यहाँ से, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर 4ac। यहाँ से ये वाला पॉइंट, जब देखो जब किसी का मान निकालना हो तो क्या करना है, लिखोगे तो यही हमेशा ये याद रखना, इस वाले पार्ट को पहले ही इधर कर लेना बस। ठीक है, पहले ही कर लोगे तो क्या है, अब सीधा डायरेक्ट जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इधर से उधर तब भी करना पड़ेगा और अब भी जैसे चाहो फिर वैसे करो। b का मान माइनस 2k का स्क्वायर बराबर 4k और a का मान c का मान 6, तो कितना हो गया 2 का पावर 4k स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 24k। अब क्या इसे इधर ले लो, इस वाले को इधर ले लो, तो ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस का 24k बराबर 0। 4k कॉमन लो तो यहाँ से क्या बना हमारा k माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से k बराबर तो एक 0 हो गया, k बराबर यहाँ से एक 0 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k बराबर आ गया 6। ये दो आंसर हो गए हमारे, k बराबर 0 और k बराबर 6। ठीक है, तो मैं क्या करना है, कॉमन लेके इधर से इधर सीधा k से k काटोगे नहीं, जैसे यहाँ से यहाँ काटना है, तो मैं कॉमन लेके सॉल्व करना है। अगर तुम्हारे में क्या है ऑप्शन में जैसे दिया, तो वहां पर ऑप्शन में अगर आएगा तो तुम्हारा 0 6 के रूप में लिखा होगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है वो ही देखना है। अब क्वेश्चन 3 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, क्या कोई ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, उसका क्षेत्रफल इतना हो, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो उन्होंने क्या कहा है, अच्छा तो देखो यहाँ से क्या है हमारा, जैसे उन्होंने माना क्वेश्चन 3 माना बगिया है उसमें, तो हमने मान लिया बगिया की चौड़ाई हमने क्या मान ली x मीटर, और तो लंबाई कितनी हो जाएगी, वो ये कह रहे हैं जो लंबाई है चौड़ाई की कितनी है 2 गुनी है, तो 2 गुनी कर दिया, ये हो गया हमारा 2x मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ हमारा, उनका क्षेत्रफल दे रखा है, तो अब बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है, अब हम ऐसे लिख दे रहे हैं क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल दे रखा है तो मैं 800 मीटर स्क्वायर, लेकिन क्षेत्रफल होता क्या है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई ये क्या होता है क्षेत्रफल होता है। तो अब हम आगे करते हैं, तो क्या हुआ हमारा यहाँ से 800, तो यहाँ से रख दो लंबाई की जगह 2x और चौड़ाई की जगह x बराबर ये हो गया 800, काट तो ये कितनी बार जाएगा 400 बार, ये हो गया x स्क्वायर बराबर ये हो गया हमारा 400, तो x बराबर क्या आ गया हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 400, तो x बराबर आ गया हमारा प्लस माइनस 20, ये कितने का वर्ग है हमारा 20 का। अब देखो
लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है, लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है। अब यहाँ पर क्या है, माइनस वाला कभी भी कोई विमा ली जाती है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी समय चाल ये ली जाती है, तो क्या हमारी प्लस में ली जाती है, माइनस में नहीं ली जाती है। तो क्या करेंगे हम, x बराबर यहाँ पर कितना मान के चलेंगे फिर 20 मीटर, तो इसका मतलब 20 मीटर लेंगे। तो हमारे बगिया की चौड़ाई, तो बगिया की चौड़ाई कितनी हो गई हमारी 20 मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी 40 मीटर। अब देखो उन्होंने ये स्पष्ट लिखा था, क्या ऐसी कोई संभावना है? अगर संभावना इसकी अपोजिट हो जाती, कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई लंबाई बन जाती, सीधा सा पॉइंट पकड़ो, लंबाई कम होती चौड़ाई ज्यादा होती। क्या कोई ऐसा संभव है कि हम बोल रहे हैं कि ये इतना लंबा है इतना चौड़ा है, तो क्या चौड़ाई ज्यादा कर दें हम और लंबाई कम कर दें? ऐसा संभव है? नहीं संभव है। तो क्या होता है, तो वही तुमसे पूछी थी उन्होंने कि संभव है या नहीं है, तो ये आगे हमारी संभव है, इसका मतलब है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप अपनी पढ़ाई तुरंत के तुरंत कर सकें। बाय।